उठत सुखिया बैठत सुखिया पौ नहीं लागे जा ऐसे बुझिया राखा एक हमारा स्वामी सगल कटाका अंतर्जामी रहाओ सोए अचिंता जाग अचिंता जहाँ कहाँ प्रभ तू वर्तन्ता कर सुख वसिया बाहर सुख पाया कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो परिवार के सभी सदस्यों को घर की रेनोवेशन की कोटांकोट बधाइयाँ। ऐसे घर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ हुए आए। भगत कबीर जी अपनी बानी में बहुत ही खूब कह रहे हैं कि हे मनुख, तू ना जाने कितनी बार इस संसार में आया है और ना जाने किन किन रूपों में आया है, और तूने ना जाने ऐसे कितने ही घर बनाए सजाए। जब से ये सृष्टि बनी है हजारों सालों से हम इस सृष्टि पर आते और जाते रहे हैं। अपने कर्मों के अनुसार हमें इस संसार में जीवन मिला। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। ना जाने हम कितनी बार कीट पतंगा बने होंगे, कई बार जल में मीन बने होंगे, मछली बने होंगे। कई बार हमने आसमान में उडारियाँ मारी होंगी, पक्षी बने होंगे। हम संसार में देखते हैं कि पशु पक्षी भी अपना घर बनाते हैं। जिस प्रकार चूहा छेद में रहता है, अपना घर बनाता है, उसी में अपनी गृहस्थी बनाता है, बच्चे पालता है। एक व्हाट्सएप पर बहुत ही खूबसूरत वीडियो आया था जिसमें एक पक्षी तिनका तिनका जोड़कर पहले तो अपना घर बनाता है, घोंसला बनाता है, फिर बच्चे पैदा करता है। और उस वीडियो में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया था कि किस प्रकार जब वर्षा होती है, बारिश आती है, तो किस प्रकार वो पक्षी
दाना चुग कर लाते हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों को खिलाते हैं। वो दाना उनके मुंह में डालते हैं और बारिश के कारण उनके बच्चों को कुछ हो ना जाए, इसीलिए बारी बारी नर और मादा दोनों ही पक्षी उन बच्चों के ऊपर पंख फैलाकर उन्हें बारिश से बचाते हैं। पिता परमेश्वर ने हमें 84 लाख जुनों से बचाकर हम पर मेहर की है, हमें ये मनुष्य जीवन बख्शा है। परंतु ज़रा सोचिए, क्या हम वही तो नहीं कर रहे जो कि हम पशु पक्षी बनकर करते आए हैं, यानी कि घर बनाना, घर सजाना, बच्चे पालना और आखिर में संसार से चले जाना। हमें तो ये मनुष्य जीवन मिला था प्रभु की प्राप्ति के लिए। 84 लाख जुनों के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है, जिस देह में रहकर हम नाम जप सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, बंदगी कर सकते हैं और इस मनुष्य देह में रहकर हम प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम घर ना बनाएं, घर ना सजाएं, परंतु हमारा जो असली उद्देश्य है इस संसार में आने का, मनुष्य देह में आने का, ऐसा ना हो कि वो पूरा ना हो सके, क्योंकि पशु पक्षी को हम देखते हैं कि वो बोल नहीं सकते, बस कुछ प्रकार की आवाज़ें निकाल सकते हैं। वे प्रभु की बंदगी नहीं कर पाते, नाम नहीं जप सकते। प्रभु ने हमें ये जीवन दिया है नाम सिमरन के लिए, सेवा बंदगी के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए। जिस प्रकार भैरव राग में भगत कबीर जी फरमाते हैं, कोई ना रहिए राजा राना, राम राजा नौनिध मेरा, संपै हेत कलत धन तेरा, रहाओ आवत संग न जात संगाती, कहाँ पयो दर बांधे हाथी, लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया, कहे कबीर किछ गुण विचार, चले जुआरी दुए हथ झार। भगत कबीर जी हमें उपदेश देते हुए, हमें समझाते हुए कहते हैं, हम इस संसार में बिना वस्त्रों के आए थे और जब हम संसार को छोड़कर जाएंगे तो अपने साथ कुछ नहीं ले जा पाएंगे, हमें खाली हाथ जाना होगा। सिकंदर ने सारे संसार को जीता था, परंतु जब वो इस संसार से गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। इस संसार में हमेशा के लिए कोई नहीं रह सकता, भले ही वो राजा हो या रंक हो, सभी को जाना है। हमारा बनाया हुआ सभी कुछ यही रह जाएगा।
हम अकेले ही आए थे और इस संसार को छोड़कर हमें अकेले ही जाना होगा। कहाँ हैं वो साहूकार, बड़े बड़े राजा महाराजा, जिनके महलों के बाहर हाथी बंधा करते थे, उनके बड़े बड़े महल हुआ करते थे। आज भी हम संसार में देखते हैं कि कई राजाओं के महल अब भी हैं, परंतु वे राजा नहीं रहे, वे संसार छोड़कर चले गए। और रावण ने तो सोने की लंका बनवाई थी। वो मूर्ख रावण अपने साथ क्या ले गया? कबीर जी कहते हैं कि अपने गुणों को विचारो, प्रभु का सिमरन करो, भक्ति करो, नहीं तो हम उस जुआरी की तरह हो जाएंगे जो आखिर में अपने हाथों को झाड़कर चला जाता है, उसके हाथ कुछ नहीं लगता। जिस प्रकार धनासरी राग में भगत नामदेव जी बहुत ही खूब फरमाते हैं, गहरी करके नींव खुदाई, ऊपर मंडप छाए, मार कंडे ते को अधिकाई, जिन तृण धर मूंड बलाए, हमरो करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ करत हो, बिनस जाए झूठी देही, रहाओ मेरी मेरी कैरो करते, दुर्योधन से पाई, बाहर जोजन छत्र चले था, देही गिरजन खाई, सर्ब सोइन की लंका होती, रावण से अधिकाई, कहाँ पयो दर बांधे हाथी, खिन में पई पराई। यहाँ पर भगत नामदेव जी कह रहे हैं कि हे मनुख, तूने कितनी गहरी नींव खोल दी है, अपने घर बनाए हैं, जबकि तू यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। हे मनुख, तू क्यों गर्व करता है, क्यों अहंकार करता है? ये घर तो क्या, ये पदार्थ तो क्या, तू इस शरीर को भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। एक पल में सभी कुछ पराया हो जाएगा। कौरव जो थे वो सभी जायदाद को अपनी अपनी कहते थे। दुर्योधन जो छल कपट करता था, झूठ बोलता था, पाप कमाता था, वो भी सब कुछ छोड़कर चला गया। जिन राजा महाराजाओं के सर पर कभी छत्र झूलता था, उनके बड़े बड़े महल हुआ करते थे, वे भी चले गए। रावण की तो सोने की लंका थी, वो भी छोड़कर चला गया। पिता परमेश्वर हमें सच्ची कमाई करने का उपदेश देते हैं, नाम जपने का और वन छकने का उपदेश देते हैं। जो मनुष्य सच्ची कमाई करता है, प्रभु की बंदगी में जुड़ता है, उसी का जीवन सफला होता है। जो मनुष्य मेहनत करता है, सच्चाई की राह पर चलता है, भले ही उसके पथ पर कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए, वो कितना भी दुख क्यों ना भोग ले, परंतु यदि मनुष्य
सच्चाई को नहीं छोड़ता, प्रभु की राह को नहीं छोड़ता, सेवा बंदगी को नहीं छोड़ता, तो पिता परमेश्वर आप उसके रक्षक बनते हैं, उस पर कृपा करते हैं। जिस प्रकार जब साहूकार ने गुरु नानक देव जी को 36 प्रकार के पदार्थ छकने को अपने घर पर निमंत्रण दिया, परंतु उस साहूकार के बुलाने पर भी गुरु नानक देव जी उसके घर पर नहीं गए, बल्कि भाई लालो की कोदड़े की सूखी रोटी खाई, क्योंकि वो सच्ची कमाई की थी। और जबकि साहूकार का 36 प्रकार का भोजन गरीबों का खून चूसकर कमाई हुई दौलत का था, जब गुरु नानक देव जी ने एक हाथ में साहूकार की रोटी रखी, जिसमें से खून की धाराएं बहने लगी, क्योंकि वो झूठी कमाई का था, गरीबों का खून चूसकर उस साहूकार ने घर बना लिया था, जायदाद बना ली थी, और कुकर्म करके ही पैसा कमाया था। और भाई लालो जी की रोटी जब गुरु नानक देव जी ने अपने दूसरे हाथों में रखी, उसमें से दूध की धाराएं बहने लगी, क्योंकि वो सच्ची कमाई की रोटी थी। मेहनत की कमाई में हमेशा ही बरकत होती है। गुरु उन पर मेहर करते हैं, उन पर बख्शिशें करते हैं, उन पर मेहरबान होते हैं। जो व्यक्ति सच्ची कमाई करता है और वंड छकता है, धन्य है ये परिवार जो कि गुरुद्वारे में इतना सेवा करते हैं, बंदगी करते हैं। तभी तो पिता परमेश्वर इस परिवार पर इतना निहाल होते हैं। आज गुरु साहब जी ने इस परिवार को इतनी खुशियां बख्शी हैं। थिर घर बैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। गुरु साहब जी उनके कार्य संवारते हैं जो सच्ची कमाई करता है, जो प्रभु की बंदगी करता है, अमृत वेला संभालता है और अपना जीवन सफला करता है। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी भी फरमाते हैं, संता के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। प्रभु अपने बच्चों के कारज आप संवारता है और उन्हें खुशियां बख्शता है। हमें बस प्रभु के साथ जुड़कर रहना है, अमृत वेला संभालना है और सबसे पहले तो सच्ची कमाई करनी है, सच की राह पर चलना है और वंड छकना है, गरीबों की मदद करनी है। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ अपना ही सोचें और गरीब बेचारा दुख झेलता रहे। हमें सबकी मदद करनी है, सबको लेकर चलना है, तभी गुरु हमारे सभी कारज रास करता है। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे,
उस मनुष्य को सभी खुशियाँ मिलती हैं जो कि प्रभु के साथ जुड़ता है। प्रभु उन पर नज़र करते हैं, उन पर बख्शिशें करते हैं। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूला हो गई हैं। साध संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो और आशीष बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लंघ जाए। दास को कभी 84 लाख दुनिया ना भोगनी पड़े, ऐसी आशीष बख्शना। गुरु हम सभी पर मेहर करें, हम सभी को सोने मकान बख्शे और अपने साथ हमेशा जोड़कर रखे। गुरु हम पर कृपा करें कि हम भी सच्ची कमाई कर सकें और हमारा जीवन सफला हो सके। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।